Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine. I'm also good. थोड़ा सा गुड तो नहीं क्योंकि फिर मेरा गला ख़राब हो चुका है। पता नहीं क्या मसला है मेरे गले के साथ, इतना सेंसिटिव है कि कुछ भी थोड़ा सा खट्टा वगैरह खा लूँ तो फ़ौरन मेरा गला ख़राब होता है। अभी इतने दिनों से बहुत अच्छा चल रहा था जब तक कुछ खट्टा वगैरह नहीं खाया था, लेकिन अब फिर से वही ख़राब हो गया। तो जी यहाँ है सैटरडे का दिन और यहाँ मैं बना रही थी पुलाव, और पुलाव के साथ कुछ मीठे का कोई वो नहीं था, मेरा माइंड नहीं था बनाने का, लेकिन बस फिर खाना जब दम पर आता है और खुशबुएं उठना शुरू होती हैं घर में तो फिर मुझे मीठे की भी क्रेविंग हो जाती है कि ना कुछ साथ खाने के मीठा भी मैं बना लूँ। तो काफ़ी टाइम से बस गाजर का हलवा भी ख़त्म हो गया था काफ़ी टाइम पहले ही, उसके बाद से मैं कुछ मीठा नहीं बना रही थी, तो मैंने सोचा कि पुलाव बना रही हूँ, यखनी पुलाव, तो पुलाव के साथ कुछ मीठा बना लूँ। असल में ये फरमाइश थी मोहसिन की। मोहसिन बहुत 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 कम कभी फरमाइश करते हैं कुछ खाने की, अदरवाइज़ उनका यही होता है कि जो तुम्हें ठीक लगे तुम बना लो और ना वो मैं वही खा लूँगा। लेकिन बहुत टाइम के बाद उन्होंने मुझे बोला कि यार यखनी पुलाव बना लो बीफ का, तो मैंने सोचा कि अब जब यखनी पुलाव बना ही रही हूँ तो साथ में कुछ मीठा भी बना लूँ। और यहाँ पे मैंने खूब चटपटा करके ये हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा डाल के इसके अंदर मिर्चों वाला रायता बना लिया था, क्योंकि मोहसिन फीके खाने खाते नहीं हैं तो उन्हें मिर्चों का कुछ ना कुछ चटनी वगैरह साथ चाहिए होता है। रेड चटनी भी रखी हुई थी लेकिन मैंने रायता ज़्यादा मिर्चों वाला बना लिया था तो उन्होंने उसी के साथ खा लिया। फिर जी मैंने रायता वगैरह बना के पुलाव वगैरह को दम देकर और मैं फिर फटाफट खड़ी हो गई मीठा बनाने के लिए। मीठे में आज मेरा बहुत मूड हो रहा था शाही टुकड़े बनाने के लिए, तो मैंने शाही टुकड़ों के लिए 1 लीटर दूध रख दिया था, बॉईल कर करके उसको बिल्कुल हाफ़ कर दिया था। फिर उसके अंदर मैंने डाला आधा पाव के करीब खोया और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर ये मेरा मैजिकल पाउडर जिसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट्स और इलायची को पीस कर इसके अंदर लाजमी डालती हूँ हर मीठे में, ताकि मुझे होता है कि अंदर से जब हम फ्लेवर ले रहे हों उसका या मुंह में हमारे कोई बाइट जा रहा हो तो पिस्ते बादाम वगैरह का भी फ्लेवर हमारे मुंह में आना चाहिए, क्योंकि ऊपर डालते हैं तो कहीं कहीं बाइट में वो आते हैं, कहीं कहीं नहीं आते, तो मज़ा नहीं आता खाने का। यहाँ पे अच्छी तरह से खोया और ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर था वो अच्छी तरह मिक्स होकर बॉईल हो चुका था। अब मैं इसको उतार लूँगी, थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करके डालें तो ब्रेड ना थोड़ी सी अंदर से ना कड़क कड़क सी रहती है, तो मैं ना हल्का इसको गरम गरम सा ही इसके ऊपर डालती हूँ। तो यहाँ पे उसका मिक्सचर भी शाही टुकड़ों का थोड़ा सा ठंडा हो चुका था और यहाँ मैंने इसको ब्रेड को आर्च कटिंग में कर कर और इसको हल्का सा तवे पे मैंने सेक लिया था। मैंने फुल डीप फ्राई नहीं करा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, 2 स्लाइस से ज़्यादा खाया नहीं जा रहा होता। और अगर आप इस तरह बनाएं तो इतने लाइट वेट होते हैं, आराम से आप एक बड़ा जो स्लाइस होता है उसके 2 पीस करते हैं, हम लोग हाफ़ कट करते हैं बीच से, तो आप आराम से 3 से 4 भी खा सकते हैं। तो बस मैंने इसी तरह से हल्के से तवे पे सेक कर और इनको ट्रे में सर्व कर दिया था और उसके ऊपर से ये डाल देंगे इसका शाही टुकड़ों का मिक्सचर और फिर उसके ऊपर डालेंगे पिस्ते बादाम बारीक कटे हुए। मैंने इस बार काटे नहीं थे, मैंने इसको थोड़ा सा कूटा था क्योंकि टाइम नहीं था बिल्कुल। फिर मैंने उसके ऊपर दोबारा से ब्रेड की लेयर लगाई और फिर इसके ऊपर शाही टुकड़ों का मिक्सचर डाला और फिर उसके ऊपर वो मैंने ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर दिए थे। तो ये बड़ा मज़े का तैयार हो गया था। इतनी देर में पुलाव में भी दम आ चुका था, तो मैंने सोचा खाना खाएंगे तो उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये ठंडा ठंडा हम लोग फिर खाने के बाद खा लें। और इतने मज़े के बने थे ये। अच्छा, जिस दिन बनाए ना मीठा तो उस दिन सही का टेस्ट नहीं आ रहा होता निकल के, लेकिन नेक्स्ट डे जो होता है ना वो फिर मज़ेदार सा उसका सारा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, हर चीज़ रच बस जाती है उसके अंदर। तो मुझे उस दिन इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट डे मतलब संडे वाले दिन जब मैंने खाया इसको तब तो और ही मज़ा आ गया था। यहाँ पे रायता भी रेडी है और चावल में भी दम आ चुका था, यखनी पुलाव भी रेडी था। वही बेसिक सी रेसिपीज़ हैं इसलिए मैंने रेसिपीज़ शेयर नहीं करी, बस अपना डे शेयर किया कि मैंने सैटरडे का दिन किस तरह गुजारा और क्या क्या बनाया। तो यहाँ मोहसिन की दावत हो चुकी थी, मोहसिन बड़ा खुश हो गए थे कि यार तुमने शाही टुकड़े भी बना लिए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से रूहान मेरी तरह मीठा खाता है तो बहुत शौक़ से उसने भी मीठा खाया शाही टुकड़े। अच्छा, वो इस तरह गर्दन हिलाता है ना तो उसका मतलब है कि बहुत मज़े के बने हुए। हर बाइट पे वो इसी तरह से करेगा कि यम्मी, बहुत टेस्टी हैं ये, इस तरह से करता है वो। तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह से आप माशाल्लाह ज़रूर बोला करें जब भी देखा करें किसी भी बच्चे को खाते हुए, क्योंकि बच्चों को नज़र बहुत जल्दी से लग जाती है। तो यहाँ जी आ गया है सेकंड डे, नेक्स्ट डे। तो यहाँ हो चुका था दिन संडे का, हम लोग ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर कुछ मेहमान वगैरह आ गए थे घर पर
उनको देख दाख के फिर करनी थी। ग्रॉसरी वगैरह थोड़ी बहुत थी, वो भी ज़्यादा नहीं थी। रूहान के लिए मुझे लाजमी जाना पड़ता है क्योंकि उसकी सारी चीज़ें मिल जाती हैं इम्तियाज़ से। बस वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करके हम लोग बाहर निकले तो यहाँ पे रूहान ना बच्चों को बुला रहा था। जो भी बच्चा देख रहा था उसको इशारे कर रहा था, अपनी तरफ बुला रहा था। मैं साइड पे खड़ी हो गई थी ट्रॉली लेकर। इतनी देर में पार्किंग से कई गाड़ी निकाल कर लेकर आए ये लोग। बहुत टाइम लग गया था हम लोग को खड़े खड़े। तो यहाँ पे खाली ट्रॉली खड़ी हुई थी, मैंने उसमें रूहान को बिठा दिया क्योंकि गोद में भी नहीं आता और फिर वहाँ पे बच्चों को देखता है तो उनके पीछे पीछे भागता है ये। फिर बस ये रूहान यहाँ पे कुछ मस्तियाँ कर रहा था। इसके बाद मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख क्योंकि हम लोगों ने सुबह का नाश्ता किया हुआ था। सुबह का तो नहीं, खैर दोपहर ही हो जाती है हम लोग को नाश्ते के लिए। तो नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे मेहमानों को मिलकर। फिर यहाँ से हम लोग गए खाना खाने के लिए। खाने में मेरा कुछ इतना ज़्यादा मूड नहीं हो रहा था। भूख तो लग रही थी बहुत तेज़, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि खाएं क्या हम लोग। फिर खैर ढूंढते ढूंढते हम लोग जौहर पहुँचे। फिर जौहर में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार कौन सी रेस्टोरेंट जाएं। और रूहान मेरी गोद में सो चुका था। रूहान थोड़ा सा थक चुका था माशाल्लाह, खेल कूद के भाग दौड़ के वो काफ़ी थक जाता है बाहर निकलता है तो वो मेरी गोद में सो गया था। एज़ यूजुअल हमारे साथ यही होता है कि जब हम कोई डिनर प्लान करते हैं तो रूहान हमारी गोद में ही सो जाता है। फिर हमें गाड़ी में ही कुछ ना कुछ मंगवाना पड़ता है, फिर वहीं खाना पड़ता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग गए जौहर। तो हमारा मूड था कुछ डाइन इन करने का, लेकिन रूहान गोद में सो चुका था तो फिर हमें गाड़ी में ही मंगवाना पड़ा। मेरा मूड बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब कुछ दिल नहीं कर रहा था खाने का। थकन भी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी और तबीयत भी थोड़ी डाउन डाउन हो रही थी। तो फिर बलूचिस्तान सज्जी पे गए। पहले हम लोगों ने सूप मंगवाया, मतलब सूप पिया पहले। काफ़ी टाइम हो गया था मेरे ख्याल से सर्दियों में तो हमने भी सही से सूप पिया ही नहीं है कहीं बाहर जाके। घर वगैरह में बना लिया था लेकिन बाहर जाकर कहीं नहीं पिया था। तो फिर हम यहाँ पहुँचे। मोहसिन ने बोला कि क्योंकि रेडी टू ईट चाहिए था, हम लोग इस तरह से बैठकर कुछ डाइन इन नहीं कर सकते थे रूहान की वजह से। तो फिर मोहसिन ने बोला रोल पराठे वगैरह मंगा लेते हैं ताकि गाड़ी में आराम से खा लेंगे, रूहान भी सो रहा है। तो मैंने तो अपने लिए सूप ऑर्डर कर दिया था, सूप पिया पहले, फिर रोल पराठा वगैरह मंगवा लिया था। तो मैंने नहीं खाया, मोहसिन ने खा लिया था, नबीहा ने खा लिया था। मेरा मूड नहीं हो रहा था, सूप पीकर मेरा पेट भर गया था और सूप इंतहाई लजीज था। मैंने तो उसमें सॉसेस बहुत ज़्यादा डाल के, क्योंकि मुझे चटपटे सूप अच्छे लगते हैं, फीके फीके नहीं अच्छे लगते। तो मैंने तो खूब सॉसेस वगैरह डाल के इसके ऊपर फिर सूप को एंजॉय किया। फिर हम लोग वापसी आ रहे थे तो यहाँ पे मुझे ये गोलगप्पे वाला नज़र आया। मेरा पेट फुल था, उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती जब पेट फुल हो जाता है। फिर मैंने सोचा मोहसिन से नेक्स्ट टाइम हम कभी आएंगे तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े गोलगप्पे थे, मतलब एक छोटे वाले साइड में भी थे लेकिन ये बहुत बड़े बड़े से गोलगप्पे थे। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम लाजमी ट्राई करेंगे। फिर मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी। रूहान के मुझे 2-3 क्लॉन्स लेने थे, वो ख़त्म हो गए थे। और नबीहा के लिए मुझे एक ब्रश पसंद आया, मुझे नहीं है मोहसिन को पसंद आया था तो उन्होंने नबीहा के लिए ये ले लिया। इसके पीछे मिरर इफ़ेक्ट है, इस तरह से देखे नज़र आ रहा होगा। और फिर मुझे एक नेल कलर समझ में आ रही थी वहाँ पर, लेकिन इसका शेड बहुत ज़्यादा डार्क था तो मैंने ये नहीं लिया, अजीब सा लग रहा था मुझे। अच्छा जी, तो मेरा वीकेंड ऐसे गुजर गया है। आप लोगों का कैसा गुजरा मुझे लाजमी बताइएगा। चैनल को कर दें सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।